हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु त्रिमूर्ति व्लॉग में। आज मैं आया हूँ आगरा में और आगरा फोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ। मैं इस टाइम खड़ा हूँ आगरा फोर्ट के पास। तो देख लो मेरे पीछे बैक साइड पे आप देख लोगे आगरा फोर्ट है ये पूरा। तो मैं आपको आज आगरा फोर्ट का व्लॉग दिखाऊँगा। आगरा फोर्ट में क्या क्या है सारा कुछ दिखाने वाला हूँ इसी व्लॉग के अंदर। और अभी फ़िलहाल मैंने टिकट ले ली है। ये मेरे पास 2 टिकट है, आप देख रहे होगे। 50 रुपये पर पर्सन है ये। और मेरा गोप्रो का चार्ज है 25 रुपये, मतलब कैमरे का चार्ज 25 रुपये है। तो अभी अंदर चलता हूँ, देखता हूँ अंदर आगरा फोर्ट कैसा है। मैं आपको सारा इसी व्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहो, एंड तक वीडियो को देखना। जो अगर आगरा नहीं आया है तो वो आगरा फोर्ट देख ले मेरे व्लॉग में। तो नेक्स्ट टाइम आगरा फोर्ट ज़रूर आए। चलिए गाइस, चलते हैं फटाफट आगरा फोर्ट के अंदर। काफ़ी भीड़ है मेरे ख्याल से। तो वही टिकट जी गाइड सर, हेलो गाइड। तो फटाफट चल रहे हैं आगरा फोर्ट के अंदर, दिखाते हैं आपको आगरा फोर्ट। आबिर बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई, पूरा देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है उधर देखो पूरा। और इसका बाहर का पूरा व्यू है, देखो आप, गजब। आइए भैया। बंद कर लो। तो दोस्तों हमने एंट्री ले ली है आगरा फोर्ट में। चलते हैं, देखते हैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी तो फिलहाल ये गेट से एंट्री हो रही है, चेकिंग वगैरह हो रही है, देख रहे होगे आप इस तरह से। ये पूरा व्यू है, देखो भाई, अल्टीमेट व्यू है। तो दोस्तों अब हमने एंट्री कर ली है, देखो एंट्री से व्यू पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देख रहे हो आप, इस तरीके से पूरा आगरा फोर्ट है भाई, बहुत ही प्यारा लगने वाला है और लग भी रहा है। ये देखो अंदर से पूरा अल्टीमेट व्यू, ये देखो। तो दोस्तों देख रहे हो ये है अपना तीसरा गेट। अब यहाँ से एंट्री करते हैं हम अंदर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर एंट्री करने के बाद कैसा नज़ारा है। बाहर से तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है भाई। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं आगरा फोर्ट में। आगरा तो वैसे 2-3 बार घूम चुका हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आगरा फोर्ट में आया हूँ। तो आगरा फोर्ट का ये तीसरा गेट है, मैं आपको इसके अंदर चल के दिखाता हूँ क्या नज़ारा दिखने वाला है। तो ये तीसरे गेट से एंट्री ले ली है, वो अंदर चल रहे हैं। तीन सौ देना या सर देना, 300 देना। आप यहीं से एक्सप्लेन होता बताने का, कमांड घुमा देगा, इससे नीचे कोई गाइड नहीं मिलेगा। हाँ चला जी, 200 रुपये देंगे। आप फोर्ट देखने जा रहे हैं, इसे आगरा फोर्ट बोलते हैं, लाल किला नहीं बोलते हैं इसे। रेड फोर्ट है वो शाहजहां ने बनाया था दिल्ली में, और इसे आगरा फोर्ट को बनाना स्टार्ट किया था 3rd मुग़ल एम्परर अकबर ने। और कितने सेंचुरी में, 1565 में अकबर ने इस किले को स्टार्ट किया। अकबर के बाद उसका बेटा जोधाबाई से पैदा हुआ जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर से पैदा हुआ शाहजहां, और शाहजहां से पैदा हुआ औरंगज़ेब। जो इस किले को बनने में टाइम लगा 95 ईयर्स, 95 साल में ये किला पूरा बनकर तैयार हुआ। अभी आपने फर्स्ट गेट में एंट्री किया था, जहां अपने गार्ड्स ने आपको चेक किया, उस गेट का नाम अमर सिंह गेट है, जो शाहजहां का चीफ कमांडर था मुग़ल टाइम में। दूसरा गेट जहां आपका टिकट चेक हुआ था अभी, उस गेट का नाम नौबत खाना है।
जब मुग़ल टाइम में राजा आते थे तो वेलकम के लिए ड्रम बजते थे। ये तीसरा गेट है, इस गेट का नाम है अकबरी गेट। यानी अगर आप इस गेट पे खड़े होगे तो आपको सेकंड वाला गेट नज़र नहीं आएगा, और सेकंड गेट पे खड़े होगे तो आपको थर्ड गेट नज़र नहीं आएगा। तो तीनों गेट जो बनाए गए वो कैपिटल एस शेप में बनाए गए ताकि दुश्मन ईजिली अंदर एंट्री ना कर सके। अगर बाई चांस 3 गेट तोड़ के दुश्मन रैंप पे आ जाता है, तो रैंप पे जो आ जाता है एनिमी, तो यहाँ पर क्लैप होता है। दैट टाइम क्या होता है, जब घोड़े अंदर एंट्री करते थे उसकी जो आयरन जो होती थी वो फ्लोर पे पड़ती थी, वो साउंड जो है अंदर तक गूंज तक जाता था। तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े फायर बॉल्स दुश्मन को कुचलने के लिए नीचे छोड़े जाते थे। इसलिए पूरा ये रैम्प बनाया गया 45 फीट का। और कोई दुश्मन ज़्यादा चालाक बनेगा, दीवारों के साइडों में जाएगा, तो दीवारों के साइडों में चैनल्स निकले हुए हैं। वन साइड से हॉट ऑयल फेंका जाएगा, गरम तेल, और वहाँ से गरम पानी। दुश्मन उससे स्लिप होगा और पूरा जल जाएगा। ये फ्लोर पे आप लाइनिंग देख रहे हैं, कटिंग, ये डिज़ाइन नहीं है कोई। उस ज़माने में हॉर्स एलिफेंट आते थे, उनका पैर जो है वो स्लिप ना हो जाए, उसके ग्रिप्स के लिए बनाया गया स्पीड ब्रेकर। और ये जो जगहें देख रहे हैं साइड्स में आप, ये यहाँ उनके घोड़े बनते थे, अस्तबल हुआ करते थे। लेकिन अब जो है डिपार्टमेंट ने ऑफिस बना लिए हैं अपने, ये सब ऑफिस रूम बना लिए हैं, ये सब हॉल्स वगैरह बनते हैं। आइए एंट्री करते हैं अंदर। ये आप जो चढ़ के जा रहे हैं 45 फीट रैम्प चढ़ के जा रहे हैं। उसके बाद ये किला धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, यानी टोटल 80 फीट बना हुआ है ऊपर, ये टोटल 80 फीट। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एंट्री करने से पहले मुग़ल टाइम में अकबर ने इस किले के 2 भाग कर दिए। फॉर एग्जांपल ये किला है, जब अकबर यहाँ पर आया तो अकबर ने इस किले के 2 पार्ट करे। 2 पार्ट कैसे, जो आप विजिट करेंगे मेरे साथ, ये 50% एरिया है जो राजाओं का लिविंग पैलेस है, जहाँ राजा रहते थे, ओनली राजा रहते थे, और उसकी रानी रहती थी, उनके गार्ड्स रहते थे, उनके ट्रांसजेंडर रहते थे, उनकी रानियाँ रहती थी, सब यहाँ। लेकिन उनकी जो सेना रहती थी वो पीछे रहती थी। इस दीवार के पीछे आर्मी रहती है आज भी, यानी इंडियन आर्मी। मुग़ल टाइम मुग़ल आर्मी रहती थी, ब्रिटिश टाइम आया तो ब्रिटिश आर्मी, नाउ स्टिल इंडियन आर्मी, बट देयर इज़ नो पैलेस। उधर कोई महल वहल नहीं बना हुआ है, पीछे वाली दीवार बाकी। हाँ, आर्मी का पार्ट है। वो वाला गेट हमारा एग्जिट है, सामने से यहाँ से बाहर निकल के आएंगे हम, घूम के जब किला घूमेंगे तो डी शेप में बना हुआ है, डी शेप में बना हुआ है। ऐसे जाएंगे, एंट्री इधर से करेंगे, अच्छा, राउंड लेके यहाँ से बाहर। मोबाइल दिखा दीजिए, कैमरा ऑन। ये कौन सा गेट है भैया? वहीं से हम एंट्री करेंगे, वो जहांगीर का महल है। जहांगीर का महल है सामने। जहांगीर को ही बचपन में सलीम बोलते थे, और सलीम को ही शेखू बाबा, यानी अकबर की कोई वाइफ नहीं थी। अच्छा, सॉरी, अकबर का कोई बच्चा नहीं था। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी पड़ता है। अच्छा, 1 घंटे का रास्ता है फतेहपुर सीकरी का। तो आप साथ में चलें मैम, के सही रहेगा। दूर से किलोमीटर दूर जो है वो फतेहपुर सीकरी है, और वहाँ एक महल है जो अकबर ने ही बनाया था। और वहाँ पर एक सूफ़ी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, बहुत बड़े सूफ़ी हैं वो। और अकबर यहाँ से नंगे पाँव गए थे अपनी वाइफ को लेकर, जोधाबाई को। तो उनसे जाके मन्नत मांगी थी, उनसे दुआ की थी, तो उनकी दुआओं से ये पैदा हुआ जोधाबाई से। इसलिए बचपन का नाम सलीम, और प्यार में उसका नाम शेखू बाबा रखा गया, क्योंकि उनका नाम सलीम था। किनका? उनके सूफ़ी साहब। हाँ, इसलिए। और ये बीच में जो गोल पत्थर का प्याला रखा हुआ है सेंटर में, देखें आप, ये बादशाह के नहाने का बाथटब है, जिसमें जहांगीर अकबर का बेटा नहाता था। और इसमें 3 सीढ़ियाँ अंदर उतरने की भी हैं, आप देखेंगे अभी, और 3 सीढ़ियाँ बाहर भी चढ़ने की हैं इसकी। जब छोटा था, 8 साल का था, तो दासियाँ नहलाती थी गुलाब जल से जहांगीर को। अच्छा। लेकिन खुले में नहीं नहाती थी, ये बाथटब महल के अंदर था, बाद में इसे यहाँ ला के रखा गया। इसका जो वेट है वो 3000 kg का है, और 5 फीट इसकी डीप है, और 3 फीट इसकी चौड़ाई है। जोधाबाई से, हाँ, तो एक बार पास से जूम करके देख सकते हैं। ज़रूर देखेंगे अभी। लेकिन जहांगीर जब जोधाबाई से पैदा हुआ था तो उसके मामा ने, मानसिंह ने, खुश होकर अपने भांजे को इसमें गोल्ड भर के अपने भांजे को गिफ्ट में दिया था। पूरा गोल्ड भर के? ब्रिटिश आए तो सब निकाल लिया गया। अच्छा। और ये सिंगल स्टोन का बनाया हुआ है। कोई कैमरा इसमें दिखा दे, 3 सीढ़ियाँ दिखाई देंगी आपको, दिखाई दे रही है? देखिए इसमें ही दिखाई देंगी आपको कैमरा, 3 सीढ़ियाँ इसके उतरने की अंदर।
क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। हाँ वो आ रहा होगा पर इसमें दिख रहा है अभी ऐसा। ऊपर जो विंडोज़ देख रहे हैं बनी, दो विंडो इधर हैं, दो विंडो इधर हाँ हैं। जी। यानी मुगल टाइम में जब किंग अंदर एंट्री करते थे तो उसके वेलकम के लिए ऊपर से फूलों की बारिश होती थी। पर आप लोग इस वाली विंडो में से, इन विंडो में से, यहाँ रानियाँ खड़ी रहती थी, अच्छा यहाँ अच्छा। फूलों की बारिश होती थी, लेकिन आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अकबर एक ऐसा राजा था, द ग्रेट बोलते हैं अकबर को, क्योंकि अकबर ने सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म चलाया, दीन इलाही, कि ईश्वर जो है वो एक है। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम एक इंसान होते हैं, लेकिन धर्म जो है वो बाद में बढ़ते हैं। इसलिए अकबर ने उसी को लेकर एक धर्म चलाया, दीन इलाही, कि ईश्वर एक है, बिकॉज ही वॉज सेकुलर। ये गेट का जो आर्च बना देख रहे हैं, सारे धर्मों के इसमें सिंबल दिए हैं। ये मुस्लिम धर्म का आर्च है, 3 स्टार जो देख रहे हैं सिंबल ऑफ ज्यूस का है। ऊपर जो देख रहे हैं बुद्धिज्म का है। अंदर जो आप डिज़ाइन देखेंगे पूरा वो हिंदू कल्चर का बनाया है अकबर ने, हिंदू कल्चर का बनाया, जो आप अंदर जाके देखेंगे, बिकॉज ही वॉज सेकुलर, सब में भाईचारा मोहब्बत बनी रहे, ये उसकी निशानी है। लेकिन आप जो लाल पत्थर देख रहे हैं सारा का सारा, इस आगरा फोर्ट में आप 2 तरह की बिल्डिंग देखेंगे, एक लाल पत्थर की और एक वाइट मार्बल की। लाल पत्थर की जितनी भी देखेंगे अकबर ने और अकबर के बेटे जहांगीर ने बनाया है। अंदर जितना भी वाइट मार्बल होगा वो मार्बल शाहजहाँ ने बनाया और शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बनाया। तो ये जितना भी पत्थर है सारा राजस्थान से आया था, और वाइट मार्बल मकराने से आया था। लेकिन ताजमहल बाद में बना है, पहले ये घर बना है उनका, यहाँ रहते थे, ये कैपिटल है और यहीं से वो रूल्ड करते थे। अच्छा भैया, विदाउट गाइड के अगर घूमे तो कम से कम टाइम वेस्ट है ना? विदाउट गाइड घूमता है तो वो ये घूमता है किधर एंट्री करूँ किधर जाऊँ। हाँ। बस सबसे पहली बात तो ये किधर एंट्री करूँ किधर जाऊँ, कि बेडरूम किधर है, जेल किधर है, दीवार किधर है, दीवार, यानी इसमें टाइम वेस्ट होना है आपका। तो ये गेट पे तो अभी पॉलिश वगैरह करना है? ये दरवाज़ा मुगल टाइम का नहीं है। अच्छा। ये दरवाज़ा न्यू है, डिपार्टमेंट ने लगाया है, और ये पॉलिश अभी की है। यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे होते थे। अच्छा। इसे कहते हैं नौबत खाना। मुगल टाइम में जब शादी पार्टी में आप देखते हैं तो एंट्रेंस करते हैं, साइड में म्यूजिशियन बैठे रहते हैं। मुगल टाइम में किंग अंदर एंट्रेंस करते थे तो वेलकम के लिए यहाँ ड्रम्स बजते थे, तो अंदर के गार्ड्स जो हैं वो अलर्ट हो जाते थे। जब आपने कैसल में एंट्री करी थी ना, एंट्रेंस किया था, तो जिगजैग की शेप में होकर आए आप 3 गेट, तो यहाँ पर भी इजीली अंदर एंट्री नहीं कर सकते ताकि कोई एनिमी, ये सब प्रोटेक्शन के लिए बनाया, जिगजैग की शेप में होकर ही अंदर, मतलब इस पूरे फोर्ट में जिगजैग गेट है सारे, ताकि कोई इजीली अंदर ना आ सके। हमारे सिकंदर भाई हैं, बेस्ट गाइड है वो। और जहाँ आप लोग अभी खड़े हैं इसे बोलते हैं जहांगीर का महल। जहांगीर का महल? जहांगीर महल, जहांगीर का महल है ये, और अकबर ने बनाया था इसे, अच्छा, इस महल को। और वो सामने डिज़ाइन देख रहे हैं, साउथ के मंदिर होते हैं वही वाला डिज़ाइन दिया हुआ है। अच्छा। साउथ, यहाँ अकबर की वाइफ थी ना जोधाबाई, वो यहाँ पूजा करती थी। मंदिर होते हैं वैसे ही डिज़ाइन दिया हुआ है, और हिंदू कल्चर का बनाया अकबर ने अपनी वाइफ जोधा के लिए। और ये आर्चेस देख रहे हैं, यहाँ गोल्ड की मूर्ति थी, गोल्ड की थी, सोने की। जब ब्रिटिश का रूल आया यहाँ पर, अंग्रेज़ों का शासन आया तो सब लूट लिया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो ये बना गोल्ड की मूर्ति, और ये जो वर्क देख रहे हैं सारा इनले वर्क है, हैंड वर्क किया हुआ है सारा का सारा, मशीन वगैरह का काम नहीं है, सारा छेनी तोड़े का काम किया हुआ है सब ने। अच्छा, ये सारा डिज़ाइन। और सामने जो ओपन हॉल देख रहे हैं, जो कॉर्नर्स खड़े हैं, हाँ, ये अभी आप यहाँ खड़े थे, ये किंग का बेडरूम है, ये बेडरूम है किंग का। अच्छा। ये जो बैठे हुए हैं आप समझ रहे होंगे, इसमें डोर तो है नहीं, डोर नहीं चलते, डोर नहीं होते थे, डोर नहीं चलते थे, पर्दे रहते थे चारों तरफ से। और वो डाइनिंग हॉल था जहाँ वो लोग खाना खाते थे, वो भी ऐसे ही बना हुआ है। यानी कैसे खाते थे, कारपेट बिछी रहती थी ज़मीन पर और चौकी पे खाना खाया जाता। उस ज़माने में ईद हो या दिवाली हो तो यहाँ डांस रखते थे, रंग महल रखते थे, डांस हुआ यहाँ पर। ऊपर से राजा लोग देखेंगे। अच्छा, वहाँ से वो ऊपर से जोधाबाई, अकबर मूवी देखी है वैसा ये सब, यहाँ राजा ऊपर देखेगा और झरोखे से रानियाँ देखेंगी, और साइड में उनकी होंगी कनीज़ें डांस देखने की। और ये छोटी सी जाली देख रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम है। हाँ, जालियाँ तो जगह जगह देख रहे हैं, ड्रेनेज। अभी बारिश आती है, सारा पानी इसी में जाके, सारा पानी यमुना रिवर में निकल जाता है। अच्छा। सामने लाइब्रेरी है जहांगीर की, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, 13 साल की उम्र में शासन करना स्टार्ट किया था। जहांगीर को पढ़ने का शौक था,
अच्छा। यहाँ से वो यहीं से ताजमहल, एक चीज़ और सुनी होगी आपने, शाहजहां को यहाँ कैद कर दिया गया था उसके बेटे औरंगज़ेब ने। उसने ताजमहल बनवाया, उसे यहाँ कैद कर दिया उसके बेटे औरंगज़ेब ने 8 साल के लिए। क्यों किया वो मैं आपको जेल में जाके बताऊँगा जब अच्छा लगेगा। तो आप मोबाइल दे दीजिए यहाँ पर। हाँ तो मेरे को आगे चलने तो मैं आगे चल ही नहीं पाऊँ। हाँ आप नीचे से ऊपर आ गए, आपने जितना भी राइट साइड स्टोन देखा, राइट साइड स्टोन जितना भी देखा वो अकबर और अकबर के बेटे जहांगीर को पसंद था राइट साइड स्टोन, ठीक है। अच्छा। अंदर जितना भी वाइट देखेंगे वो शाहजहां को पसंद था। ये उस टाइम की पेंटिंग है, ये रियल पेंटिंग है। अकबर ने जो धर्म चलाया था लेकर दीन इलाही, इसमें भी देखिए अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है, ठीक है। और ये स्वास्तिक का सिंबल दिया हुआ है, स्वास्तिक, ठीक है ना। और ये स्टार देख रहे हैं, सिंबल ऑफ ज्यूस है, बिकॉज ही वॉज सेकुलर। सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म चलाना है, दीन इलाही। इसकी वॉइस कम है क्या? ये वॉइस नहीं आती? नहीं, वॉइस तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ ताकि और अच्छी वॉइस आए ना। ये अंदर एसी हॉल है बिना लाइट का। लाइट नहीं थी, ठंडा रूम कैसे होता था वो टेक्नोलॉजी मैं आपको अंदर बताऊंगा। और ये उसका ड्रेनेज है, ये उसका ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा, इतना वेस्टेज पानी को यमुना नदी के बाहर ये वाला, ये सारा इसमें है। अच्छी नहीं आ रही वीडियो, देखो कोई नहीं होगी। देखो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ये उस ज़माने का नेचुरल हवा महल है। लाइट नहीं थी उस ज़माने में, लाइट नहीं थी, एसी नहीं था, फिर भी ठंडा रूम कैसे होता था। इसके ऊपर जो है पानी का टैंक है, वाटर टैंक है ये। अच्छा, और ये इसके दीवार अंदर से डबल है, 2 दीवारें हैं और बीच में इसके गैप है खाली जगह। गर्मियों में ऊपर टैंक के अंदर पानी भर देते थे, दीवारों में जब पानी जाएगा तो ऑटोमेटिकली दीवारें इसकी ठंडी होंगी, उससे ठंडा रूम रहेगा। आपने कहावत सुनी होगी, बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ। वो यहाँ पर है, मैं हमको दे दूँ। लो पकड़ना कैमरा। क्या आवाज आएगी? गन्ने को उतार दो। ये अच्छा। तो दोस्तों भैया जो मेरे पास है, ये वाले भैया, और नाम क्या? शारिक भैया हैं, जो मेरे को अभी बताने वाले हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भैया बोल रहे हैं यहाँ पे दीवार के कॉर्नर पे अपने फोरहेड लगा के रखो और ये दूर जाके कुछ बात करेंगे मुझसे। तो ये कह रहे हैं कि बात सुनना, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो सुनते चलिए, देखते। भैया तो अभी जा रहे दूर, मैं बाकी फोरहेड लगा रहा हूँ वॉल के पास। तो भाई भैया ने देखो कहाँ से बोला है, मुझसे बात करिए, उधर खड़े हैं उस साइड। मैं यहाँ खड़ा था और बिल्कुल आवाज़ आ रही है भैया क्लियर। यहाँ पे मैंने संगीता को खड़ा कर दिया है। संगीता अपनी फोरहेड लगा के खड़ी है और वहाँ से भैया बोल रहेंगे। ये रे भैया इस साइड, ये यहाँ से बात कर रहे हैं और वहाँ पे आवाज़ आ रही है। देखो यहाँ से भैया ने बात करा और वहाँ पे आवाज़ आई संगीता को। तो भाई बहुत ही क्लियर आवाज़ आ रही है। और गनक को देखो हमने कहाँ बिठा दिया है। राइट साइड स्टोन खत्म हो जाता है, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने राइट साइड स्टोन देखा ये अकबर जहांगीर को था। अब ये स्टार्ट हो गया, सामने देखिए मार्बल स्टार्ट हो गया। ये शाहजहां को पसंद था और शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब को ये वाइट मार्बल पसंद था। शाहजहां की 2 बेटियां थी। पहली बेटी का नाम था रोशन आरा, एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था जहान आरा। लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी, ना रोशन आरा की ना जहान आरा की। इसलिए ये महल जो आप देख रहे हैं डोली की तरह बनाया हुआ है। ऊपर से डोली की तरह महल है। पैलेंक्विन, जब बेटी विदा हो जाती है तो डोली में जाती है। विदा नहीं हुई थी इसलिए डोली वाला डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये जो है मुगल टाइम में पूरा गोल्ड का था, सोने का था पूरा ऊपर से। अब तो उस पे वो अभी ये पेंट किया हुआ है, ये पेंट है। ये पेंट है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये उस ज़माने में गोल्ड का कवर था ये। सोने का। आपको एक विंडो दिखाने वाला हूँ मैं, उसे कहते हैं मैजिकल विंडो। अच्छा, कॉइन दे दीजिए अगर आप के पास आएगा ये। अच्छा, इस हाँ, विंडो के इसे पास मैजिक विंडो बोलते हैं। इस विंडो के अंदर से कॉइन आपके पास आएगा, यहीं खड़े रहेंगे।
तो दोस्तों भैया मेरे साथ खड़े हुए हैं, शारिक भाई। आप दिखा रहे हो मेरे को मैजिक विंडो, जो कॉइन वो वहाँ से फेंकेंगे और मैजिक विंडो की तरफ से कॉइन आएगा और उस तरफ मैजिक विंडो। ये दीवार बंद है, अब इस दीवार के बंद में से यहाँ से कॉइन आएगा निकल के। स्टैंड चले देखते हैं। Something like a special here. These are inside some special. They got to see. This arch is from outside stone, right? When you look from inside, तो देख लो भाई, ये कॉइन आ चुका है यहाँ पे। जाइए देख कर आइए, इनको कैमरे को ले जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये विंडो बंद है पूरी। अच्छा देखो इस तरीके से ये विंडो है और वहाँ से लग रही है कि बंद है। और देखो ये विंडो यहाँ से लग रही है कि बंद है ये। महल का बैक साइड है और वो सामने यमुना रिवर है, लेकिन अब ये सूख चुकी है और ये रोड जो जा रहा है नीचे ताज रोड है, क्योंकि हम लोग ऊपर आ चुके हैं किले के। और ये 2 किले की सेफ्टी के लिए चारों तरफ 2 सराउंडिंग में खाई बनाई गई। ये पहली है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स होते थे, लायन, टाइगर्स वगैरह, और वो दूसरी है उसमें पानी भरा रहता है, उसमें मगरमच्छ होते हैं, ताकि दुश्मन डायरेक्टली किले के अंदर एंट्री ना कर पाए। वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रोकोडाइल्स, जहाँ आप लोग सारे में मतलब एनिमल्स रहते थे, सब में एनिमल्स रहते थे, टाइगर्स अच्छा। और उसमें मगरमच्छ, दुश्मन कोई अंदर ना आ पाए। जहाँ आप लोग अभी खड़े हैं ना, ये शाहजहाँ की बेटी का महल है, रोशन आरा का। अच्छा। 2 बेटियाँ थी शाहजहाँ की, रोशन आरा और जहान आरा। जहान आरा का महल भी ऐसे ही बना हुआ है, वो आगे है। लाइए कैमरा मोबाइल ये वाला। ये शाहजहां और उसकी वाइफ, शाहजहां और उसकी वाइफ मुमताज़ का बेडरूम है ये। इसका दूसरा नाम है खास महल। खास मतलब स्पेशल। ये डिज़ाइन देख रहे हैं ऊपर का ब्लैक, ये पूरा जो किला देख रहे हैं ब्लैक, सब में सोना था, गोल्ड था, सब जला दिया गया सोना निकालने के लिए, पिघलाने के लिए, सब ब्रिटिशर ले गए। अच्छा। ऊपर 4 रिंग्स देख रहे हैं, 4 गुंडे, हाँ जी। एक झूमर होगा, झूमर में एक दीपक जलेगा, तो नाइट में है ना गोल्ड पूरा रिफ्लेक्शन करेगा, पूरा चमकेगा। या ज़रूरत नहीं किसी लाइट वाइट की, ये गोल्ड डायमंड रिफ्लेक्शन करेंगे जब एक दीपक जलेगा इसमें। अच्छा। सामने गार्डन देख रहे हैं बना हुआ, ये अंगूरी बाग था, क्योंकि अकबर का बेटा था ना सलीम, बहुत ज़्यादा वाइन पीता था। अच्छा। इसके लिए अंगूर को सड़ाकर उसके लिए वाइन बनाई जाती थी। और ये रूम्स देख रहे हैं ऊपर नीचे चारों तरफ, यहाँ 365 रानियाँ रहती थी अकबर की। अच्छा। और फतेहपुर सीकरी में 800 रहती थी, यानी 1165 रानियाँ जो अकबर के लिए थी। अच्छा। 3 रानियाँ स्पेशल अलग थी। और ये फाउंटेन देख रहे हैं 37 फाउंटेन है, यहाँ रोज़ वाटर चलता था, यानी बड़े वाले 5 हैं और छोटे छोटे हैं ना, ये 32 फाउंटेन है। अच्छा। यहाँ उस ज़माने में रोज़ वाटर चलता था। अब मैं आपको आगरा फोर्ट की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग आगरा फोर्ट की। अच्छा। आप भी हैरान रह जाओगे, शाहजहां की जेल। शाहजहां की जेल। अच्छा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शाहजहां की जेल, तो भैया शारिक भाई दिखाने वाले हैं गाइड। तो चलते हैं अंदर, शाहजहां की जेल देखते हैं आगरा फोर्ट में कैसी है वो। चलिए भैया। ये बड़ी बेटी का महल है जहान आरा का, जो मैंने आपको रोशन आरा महल में बताया, वही जहान आरा, यानी सेम एक्सप्लेन सेम बिल्डिंग। बस यही टिक जाइए। ये लग रहा होगा यार, ये तो खूबसूरत महल है और इसमें कार्विंग कितनी अच्छी हुई हुई है, और आप मुझे जेल बता रहे हो। यानी ये जेल कैसे हुआ? ये महल बनाया था जहांगीर ने, अकबर के बेटे ने, नूरजहाँ के लिए। रूल्ड जब औरंगज़ेब का आया तो औरंगज़ेब के टाइम में महल जेल हो गया, क्योंकि शाहजहां को यहाँ हाउस अरेस्ट कर दिया 8 साल के लिए। क्यों? क्योंकि शाहजहां सफ़ेद ताजमहल बनवाने के बाद एक और ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहता था, एक और ताजमहल बनवाना चाहता था ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के उस पार। लेकिन औरंगज़ेब का अपने फादर से कहना था, तुम पब्लिक का सारा मनी जो है बिल्डिंग्स बनवाने में वेस्ट कर रहे हो, इसलिए शाहजहां को यहाँ हाउस अरेस्ट किया, यानी नज़रबंद। अच्छा। यही रहते थे 8 साल के लिए शाहजहां, पूरे किले में घूम सकते थे लेकिन किले के बाहर नहीं जाएंगे। 1658 में शाहजहां को यहाँ हाउस अरेस्ट किया
और 1666 में इस हॉल में शाहजहां की डेथ हो गई। उसके बाद उसकी बॉडी ताजमहल ले जाई गई और मुमताज़ के बराबर में उसे बरिड कर दिया, दफना दिया गया। और ये पेंटिंग्स नहीं है कोई, इट इज़ नॉट पेंटिंग, इसमें जेम्स स्टोन लगे हैं जो फुल मून लाइट में ग्लो करते हैं, चमकते हैं। अच्छा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब देखो चमकेगा, ये रियल स्टोन है, प्रीशियस है, जो फुल मून लाइट में ग्लो करते हैं। ऐसे इधर देखना आप, ये ग्लो करते हैं। लेकिन रोज़ वाटर चलता था फाउंटेन में। यहाँ शाहजहां क्या करता था, मुस्लिम धर्म में क्या होता है, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है। वज़ू का मतलब होता है हाथ पैरों को धोना। तो यहाँ पर शाहजहां हाथ पैर धोकर उसके बाद शाहजहां ऊपर टेरिस पे, जो हम लोग ऊपर जाएंगे अब, टेरिस पे जा रहे हैं हम लोग, 80 फीट ऊपर है, जहाँ से हम लोग दीवाने ख़ास देखेंगे, ऊपर का पूरा व्यू नज़र आएगा। वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ शाहजहां 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था और नमाज़ पढ़ के रिटर्न अपना जेल में आ जाता। इतना अलाउड था कि वहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ। तो आइए टेरिस पे। मज़ा आ रहा है भाई, देखते हैं। शाहजहां को जब नीचे अरेस्ट किया था, शाहजहां को यहाँ नमाज़ पढ़ने आता था 5 टाइम की। नमाज़ पढ़ेगा मीना मस्जिद में, अंदर ऊपर जाएगा नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ने के बाद वापस जेल में जाएगा। अच्छा। कोर्ट आ गए, जजमेंट के लिए लोग आते हैं। तो हम लोग टेरिस पे आ चुके हैं। इस बिल्डिंग का नाम है दीवान ख़ास, 80 फीट ऊपर है। दीवान मतलब होता है कोर्ट, और ख़ास जहाँ उनके स्पेशल मिनिस्टर्स होते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड है, प्राइवेट मीटिंग हॉल है ये। लेकिन मौसम अच्छा होगा तो बाहर मीटिंग होगी। वहाँ वज़ीर बैठेगा, उधर सामने वज़ीर बैठेगा, और यहाँ पर ब्लैक पत्थर पे राजा बैठेगा। ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, कसौटी पत्थर है, सफाई हो रही है अभी। नॉर्मल कसौटी का मतलब होता है इस पर सोनार सोना चेक करते हैं। ये वो पत्थर है जो बेल्जियम से आया था। अच्छा। 1803 में अटैक हुआ, अंग्रेज़ों ने वहाँ से ब्रिज से अंग्रेज़ ने गोला मारा तो अम्ब्रेला टूट गया, पत्थर भी टूट गया, इसका टूटा हुआ है। अभी बॉल बाउंस हो गया, उधर लगा। अब आप पास जाइए और कैमरा दिखा दीजिए टूटा हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ टूटा हुआ पत्थर। देखो ये ना, इसमें क्रैक पड़ा हुआ है इस तरीके से। देखना है बस। हाँ, बस आँखों से देखिए, ताजमहल देखते रहिए दीदी, बस देखते रहो। साइज़ कैसा नज़र आ रहा है, ऐसे छोटा या बड़ा? हम पास खड़े हैं या दूर खड़े हैं ताजमहल के? दूर खड़े हैं ना, तो साइज़ कैसा नज़र आना चाहिए? छोटा। ठीक है, देख लिया आप? ये वाला। हाँ, 1x है, कसौटी पत्थर। और रिंग्स जो देख रहे हैं नीचे, अगर वेदर ख़राब हो जाएगा, बारिश वगैरह हो जाएगी, तो उसको कवर कर दिया जाता था ऊपर से। एक बाज़ार लगता था, मीना बाज़ार गार्डन में, क्योंकि महल की जो रानियाँ होती थी वो आउटसाइड नहीं जाती थी शॉपिंग करने। उनका बाज़ार यहाँ आता था, उनको जो चाहिए इस बाज़ार में सब मिल जाता था, ज्वेलरी हो, ड्रेस हो। लेकिन शाहजहां का टाइम आया तो ये बाज़ार जो है बाहर चला गया। तो यहाँ बीच में एक पॉन्ड होता था, कलरफुल मछली होती थी। शाहजहां यहाँ बैठते थे, सामने मुमताज़। तो शाहजहां मुमताज़ यहाँ से मछली का शिकार खेलते थे, बो एंड एरो से। अच्छा। मछली भवन बोलते हैं। वहाँ नीचे टकसाल होता था, सिक्के बनते थे, और इसका रिकॉर्ड जो है वो सब रिकॉर्ड वहाँ रखा जाता है। दरवाजे हैं ना, दरवाजे में है, पर्दे रहते थे इसमें, ये रिकॉर्ड ऑफिस है। मतलब यहाँ पे पर्दे हटा के दरवाजे लगा दिए सारे में, है ना? इधर नहीं, अब इधर नहीं देखना है। बोल दीजिए, भैया ने बोला इधर नहीं देखना।
शारिक भाई कह रहे हैं कि आप इधर राइट साइड नहीं देखोगे, आप स्ट्रेट देखोगे और लेफ्ट साइड देखोगे। और वो पता नहीं शारिक भाई ने क्यों बोला। चलिए देखते हो आगे शारिक भाई कुछ करने वाले हैं। टैक्स लेते हैं, सारा रिकॉर्ड रखते हैं। सारी हाँ बड़ा होगा, अब बड़ा हो गया। लेकिन फ़ोन में नहीं नज़र आएगा, फ़ोन में नज़र नहीं आया है। आराम से जो फोर्ट का ये दीवाने, खासकर जो मीटिंग हॉल जो फोर्ट का लास्ट बिल्डिंग है वो दीवाने आम है अकबर का कोर्ट, जहाँ दरबार मूवी देखी होगी आपने, वैसे ही ऐसे नीचे उतर गएगा आराम से। जन्मदिन में पढ़ना नहीं है, हाथ दे डर लग रहा है। ये फोर्ट का लास्ट बिल्डिंग दरबार है, वहाँ अकबर बैठता था ऊपर, या नीचे पेशकार, इधर उधर रानियाँ होती थी। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ मंत्री खड़े होते थे सारे, और वहाँ नीचे हाँ, और नीचे जनता होती थी, वहाँ से जजमेंट होता था, पब्लिक परेशानियाँ लेकर आती थी, यहाँ अच्छा, सॉल्यूशन होता था। यह है जनता का दरबार। अच्छा, ये सारे जनता का दरबार। और वो सामने कब्र बनी है, छोटी सी कब्र है ना बीच में। अच्छा, हाँ ये नहीं। कब्र जो है अंग्रेज़ की, उसका नाम जॉन रसल कॉलविन है। 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया, इसकी डेथ हो गई। मस्जिद वो जनता की नमाज़ पढ़ने की, लेकिन मस्जिद बंद रहती है। मस्जिद जो है वो आर्मी के पास है। अब मोबाइल ऑन कर दीजिए। अब इस बिल्डिंग की दीवाने आम की खूबसूरती दिखाऊंगा मैं आपको उस रेड गेट से। वहीं से हमने स्टार्टिंग की थी, आपको समझ में आ जाएगा। और ये गार्डन वार्डन जो देख रहे हैं सारा नया है, उस ज़माने का कुछ नहीं है। अच्छा, ये पहले सारा फ्लोर हुआ करता था खाली गार्डन या ये सब पत्थर रिपेयर करा होगा। हाँ किया हुआ है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये सारे नए पत्थर ही लग रहा है मेरे को। लेकिन वो सामने वाली दीवार देख रहे हैं उस ज़माने की। हाँ, वो पहले ज़माने की, जो नीचे का एरिया है सारा ये सब नया है। अब देखिएगा इसकी खूबसूरती इस बिल्डिंग की। सारे खंभे अब तिरछे जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट, इस फोर्ट में डेली 4000 लेबर काम करती थी। उस ज़माने में इसकी कॉस्ट आई थी 35 लाख में। ये किला बनकर तैयार हुआ, और इस किले के जो आर्किटेक्ट का नाम है वो है मोहम्मद कासिम खान जी अंकल। इस फोर्ट आर्किटेक्ट ने मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। और वहीं से हम लोगों ने एंट्रेंस किया था, रैम से चढ़ के आए थे हम लोग। ठीक है, पूरा रैम चढ़ के, और लेकिन एंट्री हम लोगों ने राइट साइड से की। और पूरा हमने सराउंडिंग में किला घूमा, सराउंडिंग में घूमते हुए आए। और ये गेट हमारा यहीं आ गया। दिस इज़ द वे टू गो आउट एंड माई ड्यूटी इज़ फिनिश। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आगरा फोर्ट की शारिक भाई ने, जो यहाँ पे गाइड हैं, और ये मेरे साथी हैं इस टाइम। और ये बहुत अच्छे गाइड लगे मुझे भाई, और फ़ोटो सेशन भी करते हुए साथ साथ चले हैं। और बहुत अच्छे से इन्होंने सारा कुछ एक एक डिटेल में समझाया है, और आप इसी वीडियो में देख लीजिएगा इन्होंने जो जो समझाया है। और जब भी आप आगरा फोर्ट आते हैं तो शारिक भाई को पहचान लीजिए मेरी वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से आसानी से गाइड समझा सकें सारी चीज़। नहीं तो अगर आप आते हैं डायरेक्ट तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ लाल पत्थर वाइट पत्थर देख के चले जाओगे, और एक गार्डन में फूल वगैरह देख के चले जाओगे। मैं भी सोच रहा था पहले कि यार गाइड रहने दे, क्या करूं, महंगा होता है, क्यों करूं, कैसे करूं। बट इन्होंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में करा है। 1000 का चार्ज था, इन्होंने मेरे से कम चार्ज किया है। चार्ज मैं आपको नहीं बता सकता, कोई बात नहीं, भाई ने खुशी के लिए मेरे लिए करा है कम। बट ये अगर आप आओगे शारिक भाई के पास तो बहुत अच्छा आपको समझाएंगे पूरा उत्तर प्रदेश आगरा फोर्ट। चलिए गाइस, आपने देखा होगा मेरा पूरा व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।